अगर आप एक जेई 2026 के एस्पिरेंट हो, क्लास 12 की या ड्रॉप ईयर के, और आप टॉप 1000 की रैंक लाकर अगले साल अपनी ड्रीम आईटी में जाना चाहते हो, तो बेटा ये इग्नोर मत करना। जो भी इस बार जे एडवांस में हुआ, एग्जाम में, रिजल्ट में, उससे एक बहुत बड़ी लर्निंग है, एक बहुत बड़ी सीख है जो आपको अगले 10 मिनट में दे दूंगा, जिससे आप वो कोई भी गलती नहीं करोगे जो इस बार उन बच्चों ने करी जिनकी रैंक अच्छी नहीं आई। तो देखो बेटा, बहुत दिनों से इन बच्चों की जो पूरी प्रोफाइल है उसको एनालाइज करके आपके लिए एक एनालिसिस लेकर आया हूं, जिसमें यह समझ में आ जाएगा कि वो बच्चे जिनकी एआर 5000 से कम आती है वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, जिनकी 5000 से 20000 आती है, जे एडवांस की बात हो रही है, जे एडवांस के रिजल्ट के एनालिसिस की बात हो रही है, वो क्या करते हैं, और जिनकी 20000 से ज्यादा रैंक आती है उनकी क्या क्वालिटीज होती है, उनकी क्या अंदर कमियां रह जाती है जिससे उनकी रैंक नहीं आती। इस बार ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी 1 लाख रैंक थी, पिछले साल जे एडवांस में क्वालिफाई भी नहीं होते, इस बार टॉप 3000 की रैंक लाकर वो ड्रीम आईटी में जा रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी 11 पूरी वेस्टेड थी, वो टॉप 1000 की रैंक लाकर अपनी ड्रीम आईटी में जा रहे हैं। अगले साल आप भी वैसा कर सकते हो, पर ये आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, आई विल फॉलो दी प्रोसेस। ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो एकदम ब्रूटल होने वाला है, एकदम ऑनेस्ट होने वाला है। हो सकता है आपकी अभी जो हालत चल रही हो, आप जिस तरह से अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, वो एकदम पिन पॉइंट हो जाए, आपको बुरा लग सकता है, पर यार देखो सच सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसको आज से ही चेंज करना पड़ेगा, वरना अगले साल जब स्क्रीन पर नॉट सेलेक्टेड लिखा आएगा तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में मेरे से कमिटमेंट कर देना, आई विल फॉलो दी प्रोसेस। अब बात करते हैं सबसे पहले उन बच्चों की जिनकी 5000 से कम रैंक आई है, या फिर चलो एक काम करते हैं, उन बच्चों की बात करते हैं जिनकी 20000 से ज्यादा रैंक आई है, जो आपको नहीं लानी है। सबसे पहले गलतियां पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले ये कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करते। जब मैं प्रोसेस बोलता हूं तो सर प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस का मतलब है थ्योरी, प्रैक्टिस, टेस्ट और फाइनली रिविजन। तो क्या होता है कि इन बच्चों को कोई प्रोसेस नहीं होता। सबसे बड़ी इनके साथ तकलीफ ये होती है कि ये थ्योरी के किंग होते हैं। थ्योरी थ्योरी थ्योरी, 10 अलग जगह से थ्योरी, मन करा तो कर लिया, नहीं करा तो नहीं करा, और एक चैप्टर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा भी डिफिकल्टी लेवल कहीं से ऊपर मिल गया, ये फटाक से स्विच करते हैं। फिर वहां पर जाएंगे जहां पर समझ में आ रहा है, फिर वहां पर लेवल अप हुआ, फिर वहां पर चले जाएंगे जहां पर समझ में आ रहा है। तो थोड़ा 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 करके वही 4-5 चैप्टर ये बार बार पढ़ते रहते हैं। सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रैंक आए तो बेटा एक सोर्स पर स्टिक रहो, प्रोवाइडेड वो सोर्स एक्चुअली में जे एडवांस लेवल का आपको पढ़ाते हो, वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। इतनी समझदारी सब में होती है, ठीक है। अब आते हैं अपन दूसरी गलती, मतलब ये पहली और दूसरी लिंक है कि ये भाई मल्टीपल सोर्सेस से करते हैं। तीसरी गलती, भाई क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। जितने भी बच्चे मैंने देखे जिनकी 20000 से ऊपर की रैंक आई है, उनमें से मैक्सिमम बच्चे अपनी पूरी लाइफ टाइम में कुछ ही दिन ऐसे होते होंगे जब रोज 60-70 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन्होंने 3-4 हजार से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए होते अपने 1 साल 2 साल जो भी इन्होंने तैयारी करी है उस पूरे टेन्योर में। तो रैंक नहीं आती, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर वहां पर जाकर तकलीफ हो जाती है। तो अगर आप करना चाहते हो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारे करने पड़ेंगे, हर लेवल के करने पड़ेंगे। और हाँ, अगर ये क्वेश्चन करते भी है ना तो 2021 से 2024 के आसान वाले पीवाईक्यूज कर लेते हैं, खुश होते रहते हैं। ये कभी अपना लेवल नहीं बढ़ाते, ये कभी टफ जे एडवांस के पीवाईक्यूज नहीं करते, ये कभी जेईई मेंस के पीवाईक्यूज टफ वाले नहीं करते, क्योंकि इनको जब इनसे सवाल नहीं बनते ना, इनको वो अच्छा नहीं लगता। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जेईई एस्पिरेंट, कोई ऐसा नहीं है जो बेटा ये बोल दे कि नहीं मुझसे सारे सवाल बन जाते थे। टॉप 5000, टॉप 500, टॉप 50 नहीं बनते सवाल, आपको मेहनत करनी पड़ती है, और ये वही नहीं करना पाते। टेस्ट दूर भागते हैं। क्या क्या बहाने होते हैं? रिवीजन नहीं हुआ, प्रॉपर तैयारी नहीं हुई, मन नहीं हो रहा, एडवांस के टेस्ट नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बंटाधार हो जाता है। क्योंकि वो स्पीड कभी इनकी आ नहीं पाती, टाइम के प्रेशर के अगेंस्ट सॉल्व ये कभी कर नहीं पाते, लंबी कैलकुलेशन करने में बेटा ये हमेशा दूर भागते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं पीछे से आंसर देख लेते हैं। तो इनका वो नैक कभी डेवलप ही नहीं हो पाता कि हम सही कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, आप भी करते हो ना ऐसा, आपको पता है। क्वेश्चन किया, आधा सॉल्व हो गया, या मन में कुछ चल रहा है, पीछे से आंसर देख लिया, फिर रिवर्स इंजीनियर कर लिया, अच्छा ये तो ऐसे हो जाता है, अच्छा ये तो ऐसे हो जाता है, अच्छा ये तो ऐसे हो जाता है। खुद से कुछ किया ही नहीं, 2-2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ गए, बात वहीं खत्म हो गई। क्योंकि भाई कभी उतनी कैलकुलेशन ही नहीं करी। 3/5 करने में ही जोर आ जाता है यहाँ, तो उसके लिए भी कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं, लॉग की वैल्यूज याद नहीं करी। तो ये सब गलतियां ये करते हैं, और फाइनली ये भयंकर इनकंसिस्टेंट होते हैं। 2 दिन किसी चीज से मोटिवेट हो जाएंगे, पढ़ाई कर लेंगे, फिर 7 दिन हाइबरनेशन पे चले जाएंगे। भालू सो जाता है ना सर्दियों में, ये भी सो जाते हैं। मौका चाहिए सोने का, थोड़ा सा बीमार पड़े, सो गए, बीमारी तो ठीक हो गई 1-2 दिन में, पर 7-7 दिन तक उसका वो चल रहा है, फिर रिग्रेट,
फिर रिग्रेट में और रिग्रेट, फिर पढ़ाई छोड़ना, फिर बैकलॉग बनना, और फाइनली एक बार ये बैकलॉग की साइकिल में फंस जाते हैं, इनका कुछ भी नहीं होता है। अब आते हैं उन बच्चों पर जो 5000 से 20000 के बीच में रैंक लेके आते हैं। ये प्रोसेस 80% फॉलो करते हैं, मतलब ये ऑलमोस्ट सारी क्लासेस करते हैं और बहुत ज्यादा टाइम ये थ्योरी पर स्पेंड भी नहीं करते। जो 45-50% टाइम होता है ये उतना ही थ्योरी पर स्पेंड करते हैं। फिर ये उसके बाद रिवीजन भी कर लेते हैं नोट्स में से, बहुत बढ़िया साहब, यहां तक सब सही चलता है। पर इसके बाद ना जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली चीज होती है, जब इनसे वो क्वेश्चन नहीं होते बहुत ओवरथिंक करते हैं। 7 महीने बचे, क्या हो जाएगा, क्या यार ये कितना मुश्किल है, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही इतनी तकलीफ है, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो मैं कैसे जवाब दूंगा दूंगी। इन सब चीजों में पढ़कर ये कुछ टाइम के लिए प्रोसेस को भूल जाता है। फिर भी ये मेजरली अपनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहते हैं, मतलब ये हर चीज में एवरेज होते हैं। और हाँ, टेस्ट बिल्कुल नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते कि मतलब रिव्यू टेस्ट दे देंगे, 2 में से 1 टेस्ट दे देंगे। थोड़े बहुत तो टेस्ट दिए तभी 5000 से 20000 के बीच की रैंक आई है, पर बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें नहीं देते। पर इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं करना। ये एक बोझ मानकर पढ़ाई करते हैं, तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं ना 20000 से ऊपर वाले, ये तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं भाई। इनको मैथ्स अच्छा लगता है तो ये मैथ्स पढ़ते रहते हैं, फिजिक्स अच्छा लगता है तो फिजिक्स अच्छा करते रहते हैं। जिसकी भी 20000 से ऊपर रैंक आई है, मैंने उनकी एक कॉमन चीज देखी कि केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा वो लोग इग्नोर मारते हैं भाई साहब, केमिस्ट्री नहीं करते, या मैथ्स को डर कर, या केमिस्ट्री को इसलिए कि वो ईगो आ जाता है इनका, अरे हम तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, हम थोड़ी ना केमिस्ट्री को समझकर पढ़ेंगे। और उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनकी रैंक शायद बहुत अच्छी आ जाती है, बट उनकी एक सब्जेक्ट की कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई। एक बच्चा जिसके 110-112 नंबर आ रहे हैं, मैथ्स में 6 नंबर है या 5 नंबर है, 1 नंबर से कट ऑफ रह गया वो भाई। आप सोचो, फिजिक्स और केमिस्ट्री इतनी अच्छी, पर मैथ्स में कुछ भी नहीं किया। अगर थोड़ा सा अपना दिल मजबूत करके ईगो साइड में रखकर वो बच्चा मैथ्स पढ़ लेता ना, 15 नंबर भी वो अगर मैथ्स में लिया था तो आज एक बहुत अच्छी आईआईटी में जा रहा होता वो बच्चा। आपके सामने भी वही सेम चीज है। आप क्या करना चाहते हो? कब तक एक एक सब्जेक्ट को इग्नोर करते फिरोगे भाई? उस सब्जेक्ट ने अगर एग्जाम में तुमको इग्नोर कर दिया ना, जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ इस बार हुआ है, तो फिर कुछ नहीं बचता, सिर्फ आंसू बचता है, रिग्रेट बचता है, काश बचता है, काश तब कर लेते। तो मैं चाहता ही नहीं हूं कि वो काश अभी आपके पास हो। मैंने आपसे बोला था हर थोड़े दिन में आकर आपको रियलिटी चेक देता रहूंगा, हर थोड़े दिन में आकर आपको गलती करने से रोकता रहूंगा। प्रोसेस तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी होता है। अब आते हैं उन बच्चों पर, अच्छा ये 5000 से 20000 वाले पता है बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, या 8-10 घंटे पढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी रैंक 5000 से 20000 में नहीं अटके, सबसे पहले ना पढ़ाई को एंजॉय करना शुरू कर दो। अच्छा फील करो कि हाँ आप बहुत सारी नई चीजें सीख रहे हो। जब आप सवाल करते हो ना, तो दैट शुड बी अ मैटर ऑफ एंजॉयमेंट। अरे वाह यार क्या शानदार सवाल था, बहुत बारीक चीजें बता रहा हूं, जनरली इस बात में कोई डिस्कशन नहीं होता। वो लोड नहीं लेते कि अरे यार मेरे से सवाल नहीं बना तो रोने लग जाऊंगा, नहीं, सवाल नहीं बना ऐसा चैलेंज लेते हैं। जो टॉप 5000 के बच्चे होते हैं, वाह कुछ तो नया सीखने को मिला, वाह कुछ तो बात होगी इसमें एपिक वाली, दे एंजॉय टफनेस। ठीक है, तो टॉप 5000 के बच्चे भाई प्रोसेस के लिए एकदम मैड होते हैं। क्लास जाना है मतलब जाना है। बेयरली, मतलब मेरी जितने बच्चों से बात हुई, जितने बच्चों को मैं इतने सालों से देख रहा हूं, बेयरली अगर ये मान लो 300 क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, तो उसमें से 3-4-5 छोड़ते होंगे, और वो भी रियल एक्चुअल इश्यूज के कारण, वरना ये क्लास नहीं छोड़ते। दूसरी बात, ये होमवर्क कभी मिस नहीं करते। 10% दिन ऐसे होते होंगे पूरी प्रिपरेशन में जब इनका होमवर्क मिस हो गया, उसके अलावा नहीं होता। एक भी टेस्ट मिस नहीं करते, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं, सब कुछ ये देते हैं। ठीक है, दूसरा ये इनको मजा आता है। केमिस्ट्री में नई चीज सीखी, मजा आया, फिजिक्स में सीखी, ये उसको ना मतलब वो बोलते हैं ना बहुत खुशी से ये आपस में दोस्तों से इस बारे में बात करते हैं। आज यार क्या बात है, फील आ गई, सर ने वो जो बताया था, क्या लेवल की प्रॉब्लम थी, ओहो देखा तूने वो प्रोजेक्टाइल में कैसे जा रहा था। मतलब ये जीते हैं अपने सब्जेक्ट्स को, इसीलिए इनके लिए मेहनत करना बहुत आसान हो जाता है। ये टॉपर और एवरेज बच्चे की सबसे बड़ी, इंजॉय करना शुरू कर दो। जो आप अगले 7-8 महीने में सीखोगे, 1 साल में सीखोगे, चाहे आप 12th के बच्चे हो या ड्रॉप ईयर के बच्चे हो, वो बेटा ह्यूमैनिटी को इन्वेंट करने में लाखों साल लग गए, जो आप इतने से टाइम में सीख जाओगे। तो उसको एंजॉय करो। तीसरी चीज जो ये करते हैं, कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ते, ऑब्वियसली बात है, बोलने की बात है, और ये भयंकर कंसिस्टेंट होता है। ये मोटिवेशन ड्रिवन नहीं होते। 20,000 से ज्यादा रैंक वाले मोटिवेशन ड्रिवन होते हैं, उनको बात बात पे मोटिवेशन चाहिए, अंदर से आग नहीं है। और अंदर से आग क्यों नहीं आती? क्योंकि वाई क्लियर नहीं है। इनका वाई एकदम क्लियर होता है, आईआईटी में इसलिए जाना है। या फिर इनका वाई होता है कि जब एक चैलेंज लिया है, एक टास्क उठाया है, तो उसको खत्म करके रहना है, फिर चाहे जो भी हो जाए। ये बीच बीच में ऐसी बातें करते थे, आईआईटी में क्या लगा है, प्लेसमेंट तो होते नहीं है, फलाना ढिमागा। अरे भाई
जब तुमने खुद डिसाइड किया है, अपने लिए एक लक्ष्य बनाया है, अपना एक एम बनाया है, तो उसको सिर्फ उस एक एम को करने के लिए करना है, छोड़कर नहीं भागना। बीच में छोड़ते हैं फिर आते हैं, छोड़ते हैं फिर आते हैं, वो इनकी हालत है। ये छोड़ते तो नहीं है 20,000 के अंदर वाले, पर ये डाउट करते रहते हैं, बार बार पे रोते रहते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं, और ये चलते जाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर संभलते हैं, फिर उठते हैं, कभी भागते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी क्रॉल करते हैं, नहीं तो ऐसे घुटनों के बल धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ना ये कभी नहीं रुकते, और वो भी प्रोसेस के साथ में। तो देखो, कमेंट कर देना आई विल फॉलो दी प्रोसेस, क्योंकि जो फॉलो कर लेगा प्रोसेस को वो मचा देगा बेटा लाइफ में। ये मेक और ब्रेक वाला टाइम है, इस टाइम से रैंक डिसाइड होना शुरू हो जाती है। अब सारे बच्चे मैदान में आ चुके हैं, ड्रॉपर्स भी आ चुके हैं, ठीक है। तीसरे का नया बैच 8 जून और 18 जून से शुरू हो रहा है बेटा। ड्रॉपर्स का, जो प्रहार वालों का है, मतलब 12th वालों का है, उनका भी बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, लाइव हो या ऑफलाइन हो, आप उसमें आ सकते हो, ठीक है। और मैं तो आपके पीछे पड़ा रहूंगा इस बार, ठान लिया एकदम। एग्जाम के दिन तक नहीं छोड़ूंगा आपको, कोई गलती करोगे ना पकड़ पकड़ कर वापस लाऊंगा, ठीक है। चलो, आपको अगर इसके अलावा कुछ और चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में आई विल फॉलो द प्रोसेस के साथ साथ वो भी बता देना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।